हमारी सीरीज थी, ये पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने कंपोजिट वॉल पढ़ी थी। ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, जैसे एक के बाद एक वॉल जुड़ रही थी वैसे एक के ऊपर एक सिलेंडर आएगा, जैसे एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक और सिलेंडर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर, ठीक है, लेकिन वो हॉलो आएंगे। और पिछली बार मैं एक केस डिस्कस करना भूल गया था कि जब फ्लूइड और आ जाए, आज मैं इसी में वो डिस्कस कर दूंगा, उसके साथ वो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से चलेंगे। सबसे पहले कंपोजिट वॉल पे जाने से पहले, कंपोजिट होलो सिलेंडर तो आप समझ गए होंगे, एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक और सिलेंडर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर, वो तो सिंपल है। लेकिन पहले हम एक होलो सिलेंडर के लिए जो हीट का फ्लो आएगा वो निकाल लेते हैं। देखो ये आपके पास एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, कुछ ऐसा। यहाँ थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ये ठीक, ये आपकी रेडियस है यहाँ तक R1 और यहाँ से यहाँ तक है R2, ठीक है। होलो सिलेंडर क्या होता है, जैसे कि ये एक होलो सिलेंडर है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से तो खाली इतने इतने बोले, लेकिन यहाँ से भरा हुआ है, थोड़ा सा भरा हुआ है ना मोटी थिकनेस है। ऐसे ये अगर और मोटा आएगा तो और थोड़ा सा भरा हुआ होगा, जैसे शायर का ख्वाब जैसे खिलता गुलाब, देखो जैसे ये देखो ये थिकनेस और बढ़ गई ना, अंदर से होलो है, अगर मैं इसको और फोल्ड करूंगा तो थिकनेस और बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से होलो, यहाँ से थोड़ी सी थिकनेस, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है वो तो ये है, और ये पूरा जो पार्ट है जिसमें से भरा हुआ है इतना इतना वो ये जो मोटाई है ना ये इतना पोर्शन, ये पूरा पूरा का पूरा ये नोटबुक है, ऐसा है ये होलो सिलेंडर, ठीक है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो इनसाइड का टेम्परेचर है T1, ठीक है, मान लो ये जो लेयर है ना इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर है T2, तो यहाँ से यहाँ हीट फ्लो करेगी, अंदर से बाहर हीट जाएगी, अंदर से बाहर जब हीट जाएगी तो वो इधर से भी जा सकती है इधर से भी जा सकती है। मान लो ये पूरा बंद है और इसकी लेंथ है L, ठीक है। अब वो हीट इधर से भी निकल सकती है इधर से भी इधर से भी, अब ये वन डायरेक्शन में तो फ्लो हो नहीं रहा, लेकिन जैसा मैंने पिछली बार कहा था फोरियर लॉ लगाना है, फोरियर लॉ तभी लगेगा जब वन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो हीट का। और हमने वन डायरेक्शन में फ्लो पिछली बार कैसे करवाया था, मैंने कह दिया था कि मैं मान रहा हूँ कि एक डायरेक्शन जिस तरफ एरिया ज्यादा है उस तरफ हीट बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है, और बाकी डायरेक्शन में जो हीट फ्लो कर रही है वो बहुत कम फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से मैं उन डायरेक्शंस को नेगलेक्ट कर दूंगा जिस तरफ हीट कम फ्लो कर रही है, और मैं सिर्फ हीट का फ्लो उस डायरेक्शन में मानूंगा जिसका एरिया ज्यादा है और जहां पर ज्यादा हीट फ्लो कर रही है। दोबारा बोलता हूँ, मुझे सिर्फ हीट का फ्लो उस डायरेक्शन में देखना है जिस तरफ हीट ज्यादा फ्लो कर रही है और जिस तरफ का एरिया ज्यादा है। उन डायरेक्शंस के फ्लो को मैं नेगलेक्ट करूंगा जहां पर एरिया कम है और जहां पर हीट कम फ्लो कर रही है। जैसे कि इसके केस में मेरे को खुद बताना, जब मैंने ये कॉपी ऐसे फोल्ड करी रोल करी तो एरिया ये वाला ज्यादा है, सर्कुलर एरिया ज्यादा है, ये जो ये सिलेंड्रिकल एरिया ये ज्यादा है, यही ज्यादा है, तो हीट ज्यादा इस तरफ से निकलेगी, मतलब रेडियल फ्लो ज्यादा आएगा, एक्सियल फ्लो कम होगा। ये एक्सिस होती है, देखो वो लाइन जो सिलेंडर के बीचों बीच में से पास करे उसे बोलते हैं एक्सिस, तो एक्सिस के अलोंग जो फ्लो होगा वो एक्सियल फ्लो होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फ्लो होगा वो रेडियल फ्लो होगा। ऐसे हीट अंदर से ऐसे बाहर निकलेगी, इधर 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 नीचे सारी जगह से, तो ये वाला फ्लो तो कम है, ये वाला फ्लो ज्यादा है, तो मैं मानूंगा एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो नेग्लिजिबल है और रेडियल डायरेक्शन में फ्लो इफेक्टिव है। तो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो मानेंगे और वो डायरेक्शन कौन सी है, रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे पता है, मैं ये मान रहा हूं ओनली फ्लो इज हैपन या अकर, फ्लो इज हैपन ओनली, पहले मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, ओनली इन रेडियल डायरेक्शन, ओनली इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। और एक्सियल डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है, मतलब यहां से हीट नहीं निकल रही, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन से हीट निकल रही है, ठीक है। तो एरिया भी कौन सा रहूंगा, रेडियल। फोरियर लॉ क्या आएगा, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, नहीं, dt कौन सा लेना है, dx कौन सा लेना है वो आप डिसाइड करते हैं। मैंने यहाँ एक ना रिंग मान ली, मान लो जैसे ये, मैं आपको अब टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू कुछ ऐसा है, ये एक है ये एक है, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, ठीक है, और इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, यही बनाया मैंने, बस आपको फ्रंट व्यू दिखाया, मैंने आपको
ये भी दिखाया है, ये वाला व्यू, ठीक है। तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने एक रिंग ले ली, रिंग मतलब एक कड़ा जैसा होता है ना, कड़ा, वो ले लिया R1 और R2 के बीच में, जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी पाथ लेंथ ये dr है। मतलब मैंने एक सर्कल था, उसके अंदर एक और सर्कल था, उन दोनों सर्कल के बीच में एक सर्कल लिया जिसकी थिकनेस जो है ना वो dr है, और जिसकी सेंटर के, इस सेंटर के थ्रू रेडियस r है, इस सेंटर के थ्रू रेडियस तो r है, लेकिन ये पाथ लेंथ dr है, और इस पाथ लेंथ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है dt। मतलब ये जो आपने रिंग ली है ना, उसके दो एंड है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। जैसे कि इसी को रिंग मान लो, ये है और ये है, जस्ट एक, ये आपने इसके अंदर एक रिंग मान ली, ये जो मोटाई है ये dr है, और सेंटर से इसकी रेडियस है r, और इस मोटाई के दोनों पॉइंट्स के बीच में इस वाली लेयर और इस वाली लेयर, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, इस वाली लेयर और इस वाली लेयर, आगे वाली ये जो छोटी कॉपी है ना, इसके तो दोनों पॉइंट्स हैं, इसके जो ये दोनों पॉइंट्स हैं, एक तो ये और एक लास्ट वाला, दोनों जो गत्ते हैं आगे पीछे वाले, इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है dt। तो इसके लिए फोरियर लॉ कैसे लगेगा, फ्लो रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है तो ka dt by dr लिख दूंगा, dt टेम्परेचर डिफरेंस, पाथ लेंथ dr, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में, इस लेयर से इस लेयर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है dt, और उसको फ्लो कितना करना पड़ रहा है, dr लेंथ, ठीक है। एरिया कितना आएगा, एरिया मैंने रेडियल बोला है, सिलेंड्रिकल एरिया 2 पाई rl लूंगा, माइनस के 2 पाई rl dt by dr। r रेडियस है सिलेंडर की, जो मैंने उस रिंग की जो मैंने ली है, सिलेंड्रिकल रिंग की, वो ऐसे होगी, तो कैसे ऐसे होगी, इसकी थिकनेस होगी dr, टेम्परेचर डिफरेंस होगा dt, इसकी लेंथ भी l ही होगी, ठीक है, और इसकी रेडियस होगी r, और इसके लिए मैंने फोरियर लगा दिया कि माइनस के ये dt by dx, एरिया क्या आ गया 2 पाई r, ठीक है। अब मैं इसी को मॉडिफाई करूंगा, r वाली टर्म एक जगह, dt वाली टर्म एक जगह, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, जस्ट एक सेकंड, ठीक है। बस अब इंटीग्रेशन करना है मुझे, और कुछ नहीं करना। अब मैं r वाली टर्म को नीचे ले आता हूं, q dr आ गया ऊपर, dr नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आएगा, और ये r नीचे आ जाएगा, ठीक है। वहां क्या क्या बच गया, माइनस के 2 पाई l और dt, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट क्यों होता है इंटीग्रेशन से बाहर, ये भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से बाहर। आई होप ये विजिबल तो है, बिल्कुल है। लिमिट कर लूंगा, लिमिट लूंगा, रेडियस कहां से कहां तक है, r1 से r2, टेम्परेचर कहां से कहां तक है, t1 से t2, जब रेडियस r1 है तो टेम्परेचर t1 है, रेडियस r1 टेम्परेचर t1 है, रेडियस r2 है तो टेम्परेचर t2 है, रेडियस r2 है तो टेम्परेचर t2 है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो कई बार बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, 1/x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है ln x, यहाँ कुछ नहीं है, बस x की जगह r है, ये x है, तो ये क्या आ जाएगा ln r, 1 से r1 से r2 माइनस के बाहर है 2 पाई l, ठीक है। dt के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t, t1 से t2, t1 और t2 में बड़ा कौन सा है, t1, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में हीट रेडियस 1 से 2 की तरफ जा रही है, वो जब भी जाएगी जब t1 t2 से बड़ा हो, ठीक है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो अब आगे क्या करूंगा मैं, बिल्कुल सिंपल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln r2 माइनस ln r1 माइनस k इंटू 2 पाई l, यहाँ क्या करूंगा t2 माइनस t1, और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा t1 माइनस t2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो माइनस इसमें से कॉमन लिया वो बाहर आके बाहर वाले माइनस को कैंसिल कर देगा। बस इसको क्या लिखूंगा, ln r2 डिवाइडेड बाय r1 k इंटू 2 पाई l t1 माइनस t2। अब क्यू की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आ गई, k इंटू 2 पाई l t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाय, बस ये डिवाइड में आ गया ln r2 बाय r1, ये डिवाइड में चला गया, ये क्यू की वैल्यू आ गई। कब, जब दो सिलेंडर थे, एक अंदर
और एक बाहर, मतलब सिलेंडर एक ही था, एक होलो था और एक भरा हुआ था। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो थोड़ा सा बदल के, देखो ऐसे लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल्स टू K इंटू 2 पाई L T1 माइनस T2। K और 2 पाई L को नीचे ले जाता हूँ, ये 2 पाई L ऊपर रहने देता हूँ, ln R2 बाय R1 K को नीचे ले जाता हूँ। ये थर्मल कंडक्टिविटी है सिलेंडर की, है ना। तो ये आ गया, ये रेजिस्टेंस एनालॉजी आ गई। ठीक है, चाहो तो इसको भी नीचे ले आओ, 2 पाई L, ये रेजिस्टेंस एनालॉजी आ गई, ये ओवरऑल टेंपरेचर डिफरेंस आ गया। ये फॉर्मूला याद कर लो, log R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई L K। ठीक है, ये अब मैं एक के बाद एक सिलेंडर जोड़ दूंगा, कंपोजिट सिलेंडर्स, एक के बाद एक क्या जोड़ दूंगा, कंपोजिट सिलेंडर्स। अब लिख के दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक सिलेंडर है, फिर इसके बाद एक और सिलेंडर आ गया, ठीक है, इसके अंदर एक और सिलेंडर है, ठीक है, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, इसकी रेडियस है R3 और इसकी रेडियस है R4। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसकी K2, इसकी K3। ये एक ही है होलो, इसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक इंसुलेशन चढ़ा दी। जैसे मान लो सिलेंडर बनाया, उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ाई, मतलब एक ऐसी पर चढ़ा दी हीट फ्लो ना करे, फिर एक और चढ़ा दी, एक और चढ़ा दी, वो सिलेंड्रिकल चढ़ाई। ये एक सिलेंडर था जिस R1 से R2 तक, उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ाई R3 रेडियस की, फिर एक और चढ़ाई R4 रेडियस की। तो इसका हीट फ्लो कैसे लिखेंगे, इसका टेम्परेचर है T1 इनर वाले का, और यहाँ का टेम्परेचर है T4, यहाँ का है T2, यहाँ का है T3। तो कुछ नहीं करना, T1 माइनस T4 ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस, इनर रेडियस का टेम्परेचर, आउटर मोस्ट रेडियस का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय, यहाँ के लिखोगे ln R2 डिवाइडेड बाय R1 के, सबकी पूरे सिलेंडर की लेंथ सेम है L, ठीक है। तो 2 पाई L ऊपर ले गया मैं बस, K1 प्लस ln R3 डिवाइडेड बाय R2 K2 प्लस ln R4 डिवाइडेड बाय R3 K3। इसमें भी 2 पाई L आता, L तो सबकी सेम आएगी, वो मैं ऊपर ले गया, इसमें भी 2 पाई L आता, ऊपर ले गया सबसे कॉमन लेके, यहाँ पे K के साथ आता ना, बस ये क्या किया मैंने लिख दिया ln R2 डिवाइडेड बाय R1 K1 प्लस ln R3 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय K2 प्लस ln R4 डिवाइडेड बाय R3 डिवाइडेड बाय K3। ऐसे अगर एक और होता तो R5 डिवाइडेड बाय R4 डिवाइडेड बाय K4। समझ गए। अब जो मैं केस डिस्कस करने की बात कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ तो हाँ चलो मैं अगले में डिस्कस करता हूँ कि अगर मैं फ्लूइड्स की एंट्री करा दूं, जो मैंने कहा तो मान लो यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है, पहले वाले में इसकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कन्वेक्शन H1 है, और बाहर जो एयर है ना, बाहर जो फ्लूइड है उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है H2। तो मैं कैसे करूंगा, बिल्कुल सिंपल है, Q मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा Q वही T1 माइनस T2, लेकिन अब कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन H1 मतलब फ्लूइड का भी रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। बस कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन H1 A1, A1 की वैल्यू क्या है 2 पाई R1L, 2 पाई R1L प्लस ln बाकी से R2 डिवाइडेड बाय R1 K1 2 पाई L प्लस R3 डिवाइडेड बाय R2 K2 2 पाई L, वो सेम आएगा, बस H1 A1 1 अपॉन H1 A1 आ जाएगा, और यहाँ R4 डिवाइडेड बाय R3 K3 2 पाई L प्लस में एक और टर्म आएगी बाहर वाले के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ के लिखेंगे 1 अपॉन H2 A2, और A2 की वैल्यू क्या आएगी, जो आउटर मोस्ट रेडियस है उसको ले लेंगे 2 पाई L R4, ये एरिया आ जाएगा। बस
मतलब फ्लूइड आ जाए ना तो 1/H1A1 आ जाएगा। और ये जो टर्म है ना पूरी की पूरी, ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। किसको बोलते हैं? यू। 1/H1A1 प्लस ln 1 डिवाइडेड बाय को बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाय ln R2 डिवाइडेड बाय R1। U इज इक्वल्स टू, मैं नीचे लिखता हूँ, दोबारा समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ तक मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, जब फ्लूइड्स और थर्मल कंडक्टिविटी H और A एक साथ आ जाए ना एक फॉर्मूले में, या खाली के भी हो खाली H भी, तो जो रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस, उसके जस्ट उल्टे को क्या बोलते हैं? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। यानी देखो रेजिस्टेंस क्या आता है? रेजिस्टेंस तो ये आता 1/H1A1 प्लस ऐसे ही ln R2 by R1 अपॉन K1 वगैरह वगैरह। लेकिन हीट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय H1A1 प्लस ln R2 डिवाइडेड बाय R1 अपॉन में K1 2 pi L प्लस ln R3 डिवाइडेड बाय R2 K2 2 pi L, ठीक है, प्लस R4 डिवाइडेड बाय R3 K3 2 pi L प्लस 1/H2A2। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू है 2 pi L इंटू R1। A2 की वैल्यू क्या है? 2 pi L इंटू R4। मतलब जो नीचे वाली टर्म है, जो रेजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर 1 लिख दो, उसको बोलते हैं यू। यू का नाम क्या है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। HT मतलब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है, एक और एग्जांपल लूं? चलो एक और ले लेता हूं, शायद इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन रही हो, अब वो दूर कर देता हूं। जैसे आपके पास एक सिलेंडर है बेटे, ये छोटा सा, ठीक है, ये होलो सिलेंडर है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा दिया, मतलब एक ऐसी परत चढ़ा दी जो हीट का फ्लो ना आने दे, फिर एक और चढ़ा दी, ठीक है, मान लो बीच में एक और होगी, ओहो, ठीक, ये आ गई, अगली आ गई, ठीक, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? साफ साफ दिख रही है? हाँ ये मुझे पता है ढंग से नहीं दिख रही। R1 R2 R3 नीचे R4 R5। यहाँ एक फ्लूइड है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी H1 है, और यहाँ एक फ्लूइड है थर्मल कंडक्टिविटी H2 है। इसका निकला, इसका तुम हीट तो लिख दोगे, T1 मान लो यहाँ का टेम्परेचर और लास्ट का टेम्परेचर है T5, तो T1 माइनस T5 अपॉन में सब कुछ लिख दो। लेकिन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे लिखोगे? U इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, कैसे लिखोगे? 1/H1A1 प्लस ln बाहर वाली रेडियस डिवाइडेड बाय अंदर वाली रेडियस। बाहर की रेडियस क्या है? R2, फिर अंदर वाली रेडियस R2 डिवाइडेड बाय R1। अंदर वाले की थर्मल कंडक्टिविटी, मान लो इसकी K1 है, इसकी K2, इसकी K3, इसकी K4, ठीक है, ये तो होगी K1, अंदर वाले की H1 है, फिर बाहर वाले K1, फिर K2, फिर K3, K4, K1 प्लस ln R3 डिवाइडेड बाय R2 K2 प्लस ln बाहर, अब R3 के बाद क्या आता है? R4, R4 से पहले क्या आता है? R3 डिवाइडेड बाय K3 प्लस ln R4 के बाद क्या आता है? R5 डिवाइडेड बाय R4 K4, फिर क्या आएगा? R5 के बाद खत्म, बाहर है बस 1/H2A2। मान लो यहाँ कोई फ्लूइड नहीं होता और यहाँ भी कोई फ्लूइड नहीं होता, तो ये दोनों टर्म भी नहीं होती, ठीक है, बस फिर इसको और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बोल देते हैं, खत्म कहानी। समझ गए? 1 2 3 4 5, 5 थी तो 4 टर्म आएंगी अगर कोई भी फ्लूइड नहीं है तो, ठीक है। यही केस मैं आपको कंपोजिट वाले में बताने वाला था। कंपोजिट वाले में क्या बताना था? कंपोजिट वाले में मैं ये बता रहा था, बस कुछ नहीं, जैसे ये कंपोजिट वाल है, ठीक है, यहाँ पर मान लो फ्लूइड है H1 और मान लो यहाँ पर भी फ्लूइड है H2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी K2, इसकी थिकनेस X1,
इसकी x2, इसकी x3, इसकी x4। यहाँ का टेम्परेचर T1, T2, T3, T4, T5। तो इसका आप टोटल रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं भाई? हीट ट्रांसफर तो लिखते हैं T1 माइनस T5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस नीचे आ जाता। रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन H1 X1, ठीक है, प्लस 1 नहीं X1 अपॉन में इसका एरिया A1, X2 डिवाइडेड बाय K1, इसका एरिया मान लो A2 है, प्लस X3, इसका क्या है H1, और एरिया क्या है A3, प्लस X4 डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं? X4 डिवाइडेड बाय K2 A4, है ना? ये सब करते हैं ना। बस इसमें फर्क क्या है, इसमें X1 मत लिखना, सॉरी यहाँ तो आएगा, जहां जहां H है ना वहां X नहीं आएगा, वहां थिकनेस का कोई रोल नहीं रहेगा, समझ गए? बाकी सब सेम रहेगा, बस थिकनेस का कोई रोल नहीं रहेगा, समझ गए? K में तो थिकनेस लिखनी है, K में थिकनेस लिखनी है, लेकिन ऐसे जब भी लिखो तो थिकनेस नहीं लिखनी है, समझ? बस ये था जो मुझे मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को, और शेयर करना, और कोई और वीडियो बनवानी है किसी टॉपिक पे तो कमेंट भी करना। जो नहीं समझ में आया वो पूछने के लिए भी कमेंट करना, मैं जरूर पढ़ूंगा, जवाब दूंगा। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।